आज भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी सरवण जी, सम्मानित मेरे पिता तुल्य गार्जियन, मंच पर बैठे हुए, सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य गार्जियन, माताएं बहनें और युवा भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सब जो मेरे सामने बैठे हैं मेरे गार्जियन, उनका मेरी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपने एक मेरे छोटे से फोन पे, मैसेज पे, निवेदन पे आप सब लोग यहाँ आए और मेरा हौसला अफजाई किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कार्यक्रम रोज तो अपन करवाते नहीं है, मैं भी इस मामले में नया हूँ, तो सरवण जी का स्वागत इसलिए करवाया कि कोई आया हुआ आदमी रह न जाए, कोई भी आदमी इस चीज को अपने दिल पे ना ले कि मैं सरवण जी से व्यक्तिगत नहीं मिला हूँ। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से वादा करता हूँ, आने वाला चुनाव का परिणाम तो 3 तारीख को बताएगा, पर जितने लोग मेरे निवेदन पे आए हैं, सरवण जी को साथ लेके हर आदमी के घर जाकर आभार व्यक्त मैं जरूर करवाऊंगा चुनाव के बाद। कोई आदमी ये मत सोचना सरवण जी नहीं मिले। दूसरी बात, सरवण जी को मैं जानता हूँ करीब 20 साल से, जब मैं बच्चा था सीएलसी में जाता था, तो यहाँ से अपना, आपको पता है फतेहपुर दूर पड़ता है, यहाँ के बच्चे जाते थे, वहां की फीस कम करवाओ, सीएलसी में जाओ, वहां जाओ। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ, मैं सरवण जी के पास दिल्ली 2-3 बच्चे लेके जाता, बॉस फीस कम करो, साहब फीस कम करो। इन्होंने एक दिन क्या किया, अकाउंटेंट को बुलाया और बुला के कहा, सुन भाई, ये मेरा छोटा भाई है, आज के बाद ये कहे झाड़ लेने तो झाड़ लेने, लाख लेने तो लाख लेने, कभी इसकी बात खराब करना। उसके बाद आज 20 साल में सीएलसी में जाता हूँ, कभी सरवण जी की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा काम होता है। दूसरी बात, आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप सब समझदार लोग हैं, आदमी धरती पे पैदा होता है, हर आदमी अपने को एक दिन मरना पड़ेगा, किसकी उम्र क्या है ये ऊपर वाला भगवान जानता है। मरने के बाद भगवान एक सवाल अपने से जरूर पूछेगा कि तेरे को मनुष्य जीवन दिया था, तूने क्या किया। मान लो हम कोशिश कर रहे हैं, परिणाम क्या होते हैं, पिछली बार भी परिणाम खराब किए, पर जिस आदमी ने हकीकत में मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया है, वो भगवान को कहने लायक रहेगा, हे भगवान, मैंने मेरी ईमानदारी से बदलने की कोशिश की, इस जमाने में ज्यादा लोग तुमने ऐसे क्यों भेजे जो बदल न सके मेरे साथ। इसलिए अपने को सही निर्णय लेना है। नंद किशोर जी के साथ मैं पिछली 15 साल से काम कर रहा हूँ, पूर्ण ईमानदारी से आप लोगों के बीच हूँ। एक एक घर, एक एक कार्यकर्ता को नंद किशोर जी के घर ले गया, मिलवाया, 15 साल मेहनत की। आज जब मैं उनको छोड़ के, और बीजेपी जो पार्टी पिछली, मैं वहां पंचायत समिति का खोटिया से चुनाव लड़ा था, मेरी पार्टी के साथ जब प्रचार कर रहा हूं, तो नंद किशोर जी का बेटा इसी रामगढ़ में ये कह रहा है कि राजकुमार झाझड़िया तो 4.5 लाख में बिक गया। मैं नंद किशोर जी को कहना चाहता हूं, मत लगा कीमत, तू मेरी मोहब्बत की, मेरे 15 साल के ब्याज में तेरी जिंदगी बिक जाएगी। और आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, सरवण जी, आज तक इनको पता ही नहीं है पूरा करना है, अच्छा करना है। ये पहला आदमी राजनीति में ऐसा आया है जो पहले पैसा कमा के यहाँ अपने बीच में अपनी खरी कमाई को आपकी सेवा में खर्च करने आया है। आज अगर राजकुमार झाझड़िया भी एमएलए बन जाए तो मैं गर्व से कह सकता हूँ, मैं इनसे काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सामान्य घर का लड़का हूँ। हर काम में मुझे पैसे चाहिए तो मुझे कहीं न कहीं गड़बड़ करनी पड़ेगी, पर मंच से दावे से कहता हूँ, ये रोसावा का सरवण चौधरी कभी गड़बड़ नहीं करेगा, अपना घर फूंक के आप लोगों की सेवा करेगा। कभी ये मत सोच लेना ये भारी है। 15 साल हो गए, नंद किशोर जी से मेरी बात हुई, वो साहब अपने को टिकट नहीं मिली, क्या करना है। मेरे को कहा आप कोशिश करो, सरवण जी टिकट वापिस दे देगा। मैंने कहा 14 तारीख को, साहब सरवण जी टिकट वापिस नहीं दे रहा, मैं आपके साथ हूँ, क्या करना है। तो मेरे को नंद किशोर जी ने जवाब दिया कि चिंता मत कर, अपन टक्कर में है, 5 साल बाद जीत जाएंगे। मैंने कहा राजकुमार झाझड़िया को टक्कर नहीं, अब की बार जीत चाहिए, जीत। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी आदमी की, गांव में मैं बहुत कम आता हूँ, आज जो भी ये सरवण जी को कहना चाहूंगा, ये जो प्रोग्राम है इसमें 99.99 हिस्सेदारी मेरे गांव के बैठे हुए युवा भाइयों की है, केवल 0.1% भागीदारी राजकुमार झाझड़िया की है। सभी लोगों ने काम किया, मैंने कुछ काम नहीं किया। बाद में आपको बताना चाहता हूँ, मेरे गाँव का, मेरी पंचायत का, खोटिया पंचायत का आदमी जाए, कभी अगर मैं उसके सामने में हूँ तो सरवण जी आप ये वादा रखना, पहले आप उनका काम करना, मेरा मत करना, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी मेरा काम मेरे कहने पे, मेरे लोग आग्रह पे लोग आए। नंद किशोर जी ने 15 साल में, नंद किशोर जी ने कहा राजकुमार चिंता मत कर, टक्कर में है। पर अब आप बताओ, बिंडा जी की नंद किशोर जी की टक्कर का क्या बनता। बिंडा जी, नंद किशोर जी और बागी जी जाकर पिछले साल 80,000 वोट हम लोगों ने उनको दिए थे, वो आज प्रचार में क्यों नहीं आ रहे हैं।
कि सरवण चौधरी आ जाए तो 5 साल बाद अपना नंबर आ जाए। मैं तीनों लोगों से कहना चाहता हूं, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाओ, नहीं तो सरवण चौधरी तो आ जाएगा, पर आने वाली 5 साल में 50 सरवण चौधरी पैदा हो जाएंगे, आपका नंबर कभी नहीं आएगा। ये कहना हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद राजकुमार भाई। अब